दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राख प्रभु नानक दे कर हथ जे भुली जे चुकी साईं बीतही जी कांदिया जिनाने दू जाने लगा जुद मन से वांदिया हाना छोड़ो कंत पासरा सदा रंगीला लाल प्यारा यह महीजा आसरा सजर सचा पातशाह सिर शाह दे शाह जिस पास बैठिया सोहिए सबना दा वे साव ए सरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या खुद कर मखमाया
ए शरीरा जग में आया, जग में आया, गाओ जी। जग में आया, 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 तू जग में आया, ए शरीरा मेरिया, इस जग में आएंगे, क्या तुझका नाम
हर तेरा रचन रचिया साहब का ये शब्द तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदेव साहब जी का। आज देखो संध्या के समय जब हम गुरु के चरणों में बैठे हैं, हमसे सवाल पूछ रहे हैं, गुरु एक डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं, ए शरीरा मेरिया, ए मेरे शरीर। पहले तो आओ देखें गुरु ने ये क्यों कहा मेरे शरीर, क्यों इशारा हमारी तरफ है, संगत की तरफ है। लेकिन मेरिया क्यों कहा, ए शरीरा मेरिया, क्योंकि ये पांच तत्व का शरीर ये हमको परमात्मा ने दिया है ना। तो परमात्मा और गुरु के बीच में कोई भेद नहीं है। तो गुरु को पूरा हक है कहने का कि हे मेरे शरीर, इशारा हमारी तरफ है, ध्यान देना। ए शरीरा मेरिया, इस जग में आए के क्या तुझ कर्म कमाया। हे मेरे शरीर, तू इस जगत में आकर कौन से कर्म कमा रहे हैं, कौन से कर्म कमा रहे हो, और कौन से कर्म हम कमा रहे हैं हम सभी जानते हैं, है ना, सभी जानते हैं।
हम क्या कर रहे हैं? 24 घंटे 8 पैर हम कौन से कर्म कर रहे हैं? गृहस्थ की पालना, धंधे की पालना, दुनिया की तरफ देखना, ए और बी की तरफ देखना, उनको संभालना, बच्चों को संभालना, यही कर्म हम सब कर रहे हैं। जो बैठे हैं सभी कर रहे हैं ना यही कर्म। गुरु कहते क्या तुझ कर्म कमाया, यानी गुरु को एक कर्म या तो दिखाई नहीं देते हमारे, या तो उनको पसंद नहीं है। एक बात हो सकती है दोनों में से। जब सवाल करें जानते हुए कि हम गृहस्थ में बच्चों की पालना कर रहे हैं, फिर गुरु क्यों आप हमसे पूछते हो? इसका मतलब क्या हुआ? गुरु को एक कर्म पसंद नहीं है। क्योंकि अगली तुक्कर कहते कि कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू, बिल्कुल शांति बैठने, कि कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। वही सवाल है, घुमा के कह रहे हैं कि कर्म कमाया। कौन से कर्म कमा रहे हो? जब तुम इस संसार में आए हो तुमको करना क्या था और कर क्या रहे हो? मतलब तो यही हुआ ना। गुरु सवाल पूछ रहे हैं कि कर्म कमाया तुझ शरीरा जा तू जग में आया। अब आओ तो हम गुरु से पूछे मेरे कर्म कैसे हैं जो मैंने नहीं करने, और क्या कुछ करना है? गुरु आप ही बताओ ना, ठीक है ना। हमको अगर हमारे कर्म गुरु को पसंद नहीं है तो हमारा फर्ज क्या हो जाता है? गुरु को हाथ जोड़ के पूछना कौन से कर्म हम गलत कर रहे हैं, गुरु बताओ, और फिर क्या करना है हमको। कहते जिन हर तेरा रचन रचिया, जिस हरि परमात्मा ने तुझे रचा, पैदा किया, सो हर मन न वसाया। कहते उस हरि को मन में तू वसाता ही नहीं है। तेरे मन में, तेरे हृदय में कुटुंब, परिवार, दुनिया के धंधे सब हैं सवाए हरि के, जिसने रचन तेरा रचा है। अब बताओ ये बेशुक्री हमारी है या नहीं है? हाँ? जिसने सब कुछ हमको दिया, सुंदर मकान दिया है, पहनने को सुंदर कपड़े दिए हैं, खाने को अच्छा भोजन हमको मिल जाता है, हमने कभी कहा प्रभु तेरा शुक्र है? पूछो अपने आप से। हाँ? सारी रात नींद करके उठे, कभी उठ के कहा है गुरु शुक्र है, परमात्मा शुक्र है रात हमारी सुख से कटी है? कभी कहा है? जरूरत नहीं है। हम समझते हैं जरूरत नहीं है, उसका फर्ज है। हम कहते उसका फर्ज है हमारी पालना करना, हमारा कोई फर्ज नहीं है उसकी तरफ। ये मतलब हुआ ना। हाँ? रास्ते पे मानो मैं जा रहा हूं, मेरा कुछ रुमाल समझो गिर गया हाथ से, प्लीज कीर्तन में ये हंसी मजाक मेरे को नहीं चाहिए। जिनका दिल नहीं लगता है या तो आंखें बंद करके बैठो या मैं हाथ जोड़ के कहूंगा मेरे सामने मेरे को डिस्टर्ब नहीं करो। जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न बसाया। जिस हरि परमात्मा ने तुझे रचा ओ हरि तू मन में बसाता ही नहीं है। है ना बेशुक्री? बताओ। जिसने सब कुछ दिया है, घर में सुख संपत्ति सब कुछ परमात्मा ने दी है, हम उसको याद भी नहीं करते। हमारे पास समय ही नहीं है उसको याद करने का। हाँ? फुर्सत ही नहीं है हमको। तो गुरु मैंने क्या करना है और कैसे बसाऊं उसको अंदर, क्या करना चाहिए? कहते गुरु प्रसादी हर मन वस्या। गुरु की प्रशंसा से हरि तेरे मन में वस सकता है। गुरु प्रसाद क्या है? ध्यान दो जी, शब्द नहीं समझेंगे तो आप कहेंगे पता नहीं क्या गा रही है। थोड़ा विचार करना है शब्द पे। जब तक हम समझेंगे नहीं गुरु क्या कन्वे करना चाहते हैं हमको, तब तक हमारा कोई मतलब ही नहीं बनता कीर्तन में बैठने का। फिर तो यही ख्याल आएगा कि समझ तो आ नहीं रही है, वी आर वेस्टिंग अवर टाइम, यही आएगा ना मन में। गुरु प्रसादी हर मन वस्या। गुरु की प्रसन्नता खटनी है। गुरु प्रसाद है, गुरु को राजी करना है। जब मैंने गुरु को राजी किया तो ऑटोमेटिकली हर मन वस्या, हरि मेरे मन में वसेगा। जो सवाल गुरु ने पूछा कि जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया। कैसे वसे?
गुरु ओ मेरे मन में कैसे वसे? कहते हैं गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूरब लिखिया पाया। जिसके पूरब कर्म लिखे हुए हैं मस्तक में, ललाट में, उनको गुरु की प्रशंसा मिलती है और फिर हरि मन में बसता है। गाओ सभी। गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूरब लेके यहाँ पाया, पूरब लेके यहाँ पाया, पूरब लेके यहाँ पाया, पूरब लेके यहाँ पाया, लेके यहाँ पाया, मन मुख होने चला, राती होगी दमिया, नवे सोते सब देना शरीरा
गवाई सोए, झूठ बोल कूड़ बोल बिक खाया, मन मुख चलिया कोयल आया कोयली, क्या तिस लंफ पसार, मोहलत पुनी चलना चलना, कहते गोयल आया गोयली, गोयल कहते मुसाफिर को। हे मुसाफिर, तू संसार के अंदर मुसाफरी करने आया है। कितने बरस? कोई 50, कोई 60, कोई 70 साल। गोयल आया गोयली, तू मुसाफरी करने आया। क्या तिस डंफ पसार, ये पासारा बढ़ाता क्यों जा रहा है? क्या चाहिए? कितना इंसान को चाहिए सुखी रहने के लिए, जो हम सबके पास है। कह दो जिसके पास नहीं है, सबके पास है, ठीक है, फिर पासारा क्यों बढ़ाते क्यों जाते हैं? एक मकान नहीं, 2 चाहिए, है ना। लोग कहते क्या तिस डंफ पसार, मोहलत पुन्नी, यानी तेरी उम्र खत्म होने वाली है। मोहलत पुन्नी, तेरी उम्र आर्जा घटती जा रही है दिन ब दिन। चलना, तूने चलना है, आगे जाना है, आगे आगे का सफर कठिन है। मोहलत पुन्नी चलना, तू संभल घर बार, तू घर बार संभाल के बैठा है। तू भूल गया कि 100 दिन आवन लागा। वो मौत का दिन सभी के लिए, देयर इज नो एक्सेप्शन एज सच। एक जन्म का, एक मौत का दिन सभी के लिए है। हाँ? कोई भी इससे दूर नहीं है। सभी ने, जो आए हैं उन्होंने जाना है। जो आया सो चल सी, उसको जाना है। कहते मोहलत पुन्नी, तेरी उम्र घटती जा रही है, खत्म होने वाली है। अब तक तू संभल घर बार। बाहर बैठिए, उठो बेटे, उठो, नहीं जाओ बाहर। क्योंकि गुरु ने सवाल पूछा, कि कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया। तो कहते गोयल आया गोयली, तू आया है मुसाफरी करने के लिए, जा तू जग में आया। सवाल है, अब जवाब क्या है? तू जग में आया है एक मुसाफरी, लिमिटेड। तुझे परमात्मा ने आयु लिमिटेड दी है। किसी को 30, किसी को 40, किसी को 60, किसी को 100 साल भी, लेकिन लिमिट है। ये नहीं कि जीना ही जीना है हमको, नहीं। तो हमने कभी ये सोचा है, आज नहीं तो कल जब हमारा मौत होगा, हम आगे अपने साथ क्या ले जाएंगे? एक घर बार, बच्चे, एक धंधा, जो धंधा मैंने इतनी मेहनत करके अपने बचपन और जवानी का खून बहा दिया, उसके पीछे थोड़े अगर मैंने एक बार बिस्तरा पकड़ लिया बुढ़ापे में, तो बच्चे कहेंगे आप छोड़ दो। कहेंगे ना, आपका काम नहीं है, आपने जितना हमारे लिए किया अच्छा किया, अब आप तैयारी करो जाने की।
बोलेंगे नहीं मुख से, लेकिन मतलब वही है। जब जानते हैं, और आज आप देखो शहर शहर में कितने ओल्ड होम है या नहीं? माता पिता को कहते हैं अब आप इस घर के लायक नहीं, आपको अपनी उम्र के लोग चाहिए, वो ओल्ड होम में मिलेंगे, बैठो। माता और पिता के मन में बताओ उस टाइम क्या आता होगा कि हमने बच्चों के लिए सब कुछ किया, सारी उम्र किया, आज हमको घर से निकाल रहे हैं। हमने देखा है उनके आंखों में आंसू, क्योंकि मैंने कई ओल्ड होम में कीर्तन किया है, बॉम्बे में, पूना में, कई जगह पे। उनके उस तरफ जब मैं देखता हूं, जब कीर्तन चल रहा है देखता हूं, तो आंखों में आंसू हैं उनके, वो हम समझ जाते हैं क्या मतलब है। फिर एक बहन हमारी बॉम्बे में ओल्ड होम में मैं कीर्तन कर रहा था, सामने हमारी एक बहन जैसे आप बैठे बैठी थी, कीर्तन में मैंने देखा उसके ऐसे आंसू टपक रहे हैं। जब कीर्तन समाप्त हुआ मैं जाके साथ बैठा उनके, और जैसे मैं बैठा उसका और रोना तेज हो गया। मैंने कहा एक सवाल आपसे मैं पूछूंगा, जो पूछना शायद नहीं चाहिए, आपकी उम्र कितनी है? पता है क्या उम्र थी? 53 साल, 53 इयर्स ओनली। कहते घर में पुत्र और बहू कहते हैं आप इस घर के लायक नहीं हो। दुख हुआ, लेकिन मन में ये आया कि एक एग्जाम्पल है मेरे सामने जो सच है दुनिया का, कि जिनके लिए अपनी जिंदगी अपनी लगा दी सारी, उन्होंने उठा के तुझे डाल दिया ओल्ड होम में, अब आप इस घर के लायक नहीं हो। जिन बच्चों को बड़ा किया, तो इसलिए गुरु पूछे क्या तिस लंफ पसार ए पासारा क्यों? जितना तूने किया काफी है, अब निकल बाहर, अब नाम की तरफ थोड़ा सा तो ध्यान दे हे इंसान। लेकिन फिर भी पूरब लिखिया पाया की तुक भी इसी शब्द के अंदर है, जिसके पूरब ले कर्म है उसी को ही परमात्मा की आशीष मिलती है, और वही समझ पाता है, और उसी के मन में हरि आप विराजमान होता है। गुण प्रसादी हर मन go.
सनम सखी सदा दया Beni